सर उनकी कैंसिल की जाए, बेल खारिज की जाए, हमको उसी में न्याय मिलेगी, नहीं तो हमको न्याय नहीं मिलेगी। हाँ तो हमको इंडिया गेट भी गए थे आप, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करा था, क्या कुछ कहा था? सर हमने जज साहेब ने टाइम नहीं दिया, केवल 2 बात कह के बस अपना कमरे में घुस गए, न बैठे न कुछ, न पूरा 14-15 पेज का वो रहा, कुछ नहीं, उनने खाली उनको फैसला सुना के हट गए। तो अभी जमानत 53 पेज का पन्ना रहा पेज, कुछ नहीं, खाली उनने अपनी होते हुए उनको बेल देते हुए और बस तुरंत कमरे में घुस गए। मेरे पति को मार दिया गया, मेरे दामाद को भी खतरा है, मेरे देवर जेल में है। सर हम लोग सेव नहीं है जब तक का ये अंदर नहीं जाएगा, जब हम लोग सेव नहीं रहेंगे। कुछ आगे की योजना क्या रहेगी? हम सर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगी, हमको ये पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। मेरा यही सभी भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है, लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है, ताकि सारा सेटलमेंट करके तब जजमेंट हुआ है। ताकि चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे गवाह पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे, सब असुरक्षित हो जाएंगे। हमारी घटना नहीं, बहुत देश की बेटियां हैं जो रेप करके बेटियों को मार देते हैं। क्या हमारे जिंदा रहने का यही मकसद है क्या कि रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया है, कोर्ट से जमानत दे दी गई है? हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, इनको जेल, इनकी जमानत कैंसिल कराई जाए और ताकि इनको जेल भेजा जाए। मेरा यही रिक्वेस्ट है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आँख बंद करके भरोसा है कि इनकी बेल को खारिज करेगा। उनके बाहर आने से आपको भी खतरा महसूस हो रहा है? जी हमें खतरा महसूस, उनको सुरक्षा क्या है? मैंने बहुत केस देखा है, बहुत हादसे देखती हूँ कि यहाँ पे विक्टिम सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ 5 लोग चलते, उनके लिए कुछ नहीं है। अगर उन्हें ख़त्म ही करना होगा तो पूरी गाड़ी ही बम से उड़वा देंगे, क्योंकि उनके सहयोगी बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। ब्रजभूषण शरण भी बहुत पावरफुल हैं, कुलदीप सेंगर का ही सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं कि उनके लिए सीआरपीएफ कुछ नहीं, देश के जवान कुछ नहीं है, कभी भी मार सकते हैं। जब मेरे पिता का साया उठाया गया, मेरे चाचा ने ऐसा क्या कर रखा? मेरे चाचा जेल के अंदर हैं, उन्होंने ना किसी बेटी को छेड़ा, ना किसी बेटी के साथ रेप किया, ना किसी बेटी के साथ गलत किया, फिर भी उस इंसान को 10 साल की सज़ा सुनवा दी। जिसको मारने की कोशिश किया, जैसे आरोप लगा, वो इंसान मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया, उसको बेल मिल गई। और जिसने एक बेटी के साथ रेप किया, उसके पिता को मौत के घाट उतरवा दिया, उसको बेल मिल गई। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय हुआ है हमारे साथ में। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेल खारिज करेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर, मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा।
पीड़िता से बात हुई कि आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी बना। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।